आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने जा रहा हूं। आज मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूं जो कई किसान बहुत देर से समझते हैं, और जब समझते हैं तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और जवाब आपको मन ही मन देना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नुकसान आपका हुआ लेकिन मुआवजा किसी और को मिला? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खेत में आपने पसीना बहाया, जिस खेत में आपने बीज डाला, जिस खेत में आपने खाद, पानी, डीजल, दवा, मजदूरी सब कुछ लगाया, वही फसल खराब हुई, लेकिन जब मुआवजे की बारी आई तो किसी और का नाम लिस्ट में आ गया और आपका नाम गायब हो गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपके साथ बार बार होता है, तो आज की पूरी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आज आपको कोई मीठी बात नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपको वो कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो किसान को अक्सर आखिरी में पता चलती है, और आखिरी में पता चलने का मतलब होता है बहुत देर हो जाना। किसान भाइयों, आज का सिस्टम आपकी मेहनत नहीं देखता। आज का सिस्टम आपका दुख नहीं समझता। आज का सिस्टम आपकी आंखों में आए आंसू नहीं पड़ता। आज का सिस्टम सिर्फ रिकॉर्ड पढ़ता है, और अगर रिकॉर्ड में आपका नाम सही जगह पर नहीं बैठा, तो आप चाहे जितना भी रो लो, चाहे जितना भी समझा लो, चाहे जितना भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं बदलता। यही कड़वी सच्चाई है। गांव में आप देखते होंगे, कोई किसान चुपचाप पैसा पा जाता है, ना हल्ला, ना शोर, ना शिकायत, ना भागदौड़। और दूसरी तरफ कुछ किसान सालों से इंतजार में बैठे रहते हैं। हर बार यही पूछते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं आया? मेरे खाते में पैसा क्यों नहीं आया? मेरी फाइल कहां अटकी? मेरे गांव के सबको पैसा मिल गया, मुझे क्यों नहीं? और इस पूरे फर्क का जवाब एक ही शब्द में छुपा है, जानकारी। किसान भाइयों, फर्क खेत का नहीं है, फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क बारिश का नहीं है, फर्क किस्मत का भी नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन किसान समय पर अपनी फाइल, अपना रिकॉर्ड, अपना बैंक, अपना आधार, अपनी गिरदावरी और अपनी स्थिति चेक करता है, और कौन किसान सिर्फ इंतजार करता रह जाता है। आज मैं आपको यही समझाने वाला हूं, बिना घुमाए, बिना मिठास के, सीधे दिल पर, सीधे दिमाग पर, सीधे काम की बात। अब ध्यान से सुनिए। जब आपकी फसल खराब होती है, उस समय असली खेल शुरू हो जाता है। आप खेत में खड़े होते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, मन में एक ही बात आती है, अब क्या होगा? अब घर कैसे चलेगा? अब कर्ज कैसे उतरेगा? अब अगली फसल कैसे होगी? लेकिन उसी समय दफ्तर में एक दूसरी दुनिया चल रही होती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें आपकी पीड़ा नहीं, आपका रिकॉर्ड चलता है। पटवारी आता है, वो लिखता है, वो दर्ज करता है, वो प्रतिशत तय करता है, और फिर वही लिखी हुई चीज आगे चलती रहती है। अब यही सबसे बड़ी गलती होती है। किसान उस समय भावनाओं में होता है, और सिस्टम उसी समय फाइल में खेल कर जाता है। अगर पटवारी ने नुकसान कम लिख दिया, तो वही अंतिम सच बन जाता है। अगर खसरा नंबर में एक अंक गलत हो गया, तो सिस्टम आपको पहचान ही नहीं पाएगा। अगर फसल का नाम गलत दर्ज हो गया, तो आपकी फाइल किसी और दिशा में चली जाएगी। और फिर किसान बाद में कहता है, अब क्या करें? यहीं से लड़ाई शुरू होती है। लेकिन ये लड़ाई लाठी से नहीं लड़ी जाती, ये लड़ाई जानकारी से लड़ी जाती है। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती सुनिए। बहुत से किसान सोचते हैं कि हमारा नाम सूची में है तो पैसा आ ही जाएगा। लेकिन नाम होना और पैसा आना दो अलग चीजें हैं। ये मत समझिए कि लिस्ट में नाम होना ही जीत है। अगर नाम गलत खाते से जुड़ा है तो पैसा भटक जाएगा। अगर नाम गलत आधार से जुड़ा है तो पैसा रुक जाएगा। अगर नाम पुरानी जानकारी से जुड़ा है तो सिस्टम आपको बाहर फेंक देगा, और आप सोचते रह जाओगे, सबका आया, मेरा नहीं आया। अब तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, चुप रहना। जो किसान चुप रहता है, वो सिस्टम की नजर में लगभग मरा हुआ माना जाता है। आज जिंदा वही है जो सवाल करता है, जो पूछता है, जो लिखता है, जो जांच करता है, जो फाइल को अपने हाथ से निकलने नहीं देता। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका हक आपको मिले, तो आपको सिर्फ खेत में नहीं, दिमाग से भी काम करना पड़ेगा। आज की खेती सिर्फ मिट्टी से नहीं चलती। आज की खेती जानकारी से चलती है, और जो जानकारी में पीछे रह गया, वो पैसा भी खो देगा। अब मैं आपको एक और बहुत कड़वी सच्चाई बताता हूं। कई किसान पूछते रहते हैं, हमें सही जानकारी क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब आसान है, क्योंकि जो किसान खुद जानकारी नहीं लेता, उसे समय पर कोई भी नहीं बताता। आज बहुत सारे किसान एक योजना में अंदर रहते हैं, और अगले साल उसी योजना से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछली बार सोचा था सब ठीक है, लेकिन सिस्टम कभी सब ठीक है मानकर नहीं चलता। सिस्टम हर बार नई जांच करता है, हर बार नया रिकॉर्ड देखता है, हर बार नया सत्यापन करता है। अब यहां एक और बात बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप आज भी ये सोचते हैं कि सरकार खुद पैसा भेज देगी, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आज का सिस्टम मां नहीं है जो बिना बताए मदद कर दे। आज का सिस्टम मशीन है, और मशीन भावना नहीं समझती। मशीन को सिर्फ डेटा चाहिए, मशीन को सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए, मशीन को सिर्फ लिंक चाहिए, मशीन को सिर्फ मैच चाहिए। अब मैं आपको वो असली कारण बताता हूं जिससे किसान सबसे ज्यादा पैसा खोते हैं। पहला कारण, नाम और रिकॉर्ड का मेल ना होना। कई बार जमाबंदी में नाम कुछ और होता है, बैंक में कुछ और होता है, आधार में कुछ और होता है, और परिवार के कागजों में कुछ और होता है। सिस्टम हर अक्षर पर मैच करता है, एक अक्षर भी ऊपर नीचे हुआ तो सिस्टम रुका हुआ मान लेता है। दूसरा कारण, खाता निष्क्रिय होना। कई किसान खाते का उपयोग कम करते हैं, 6 महीने तक कोई लेन देन नहीं, और फिर वही खाता इनएक्टिव हो जाता है। जब भुगतान होता है तो वो खाता अस्वीकार हो जाता है, और पैसा वापस चला जाता है। तीसरा कारण, आधार लिंक की समस्या। बहुत बार किसान सोचता है आधार तो जुड़ा हुआ है, लेकिन असल में लिंक टूटा होता है, या पुराने खाते से जुड़ा होता है, और पैसा गलत जगह चला जाता है। चौथा कारण, डीबीटी बंद होना। कई किसान ये भी नहीं जानते कि डीबीटी अलग से एक्टिव होना चाहिए। अगर डीबीटी चालू नहीं है तो भुगतान रुकेगा। पांचवा कारण, ई-केवाईसी अधूरी होना। मोबाइल बदला, बैंक बदला,
फिर भी पुरानी ई-केवाईसी पर भरोसा। लेकिन सिस्टम पुरानी बात नहीं मानता, वो हर बदलाव के बाद नई पुष्टि मांगता है। छठा कारण, गिरदावरी में गलती। पटवारी ने लिखा कम नुकसान, जबकि असल में ज्यादा था। अब यही एक लाइन आपके हजारों रुपए रोक सकती है। सातवां कारण, डुप्लीकेट एंट्री। अगर परिवार में दो लोगों ने एक ही खेत के लिए अलग आवेदन कर दिया तो सिस्टम पूरे केस को होल्ड कर देता है। आठवां कारण, परिवार पहचान में बदलाव। आय सीमा बदली, सदस्य संख्या बदली या कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ तो पात्रता बदल जाती है। नौवां कारण, फोटो और जियो टैग मिसमैच। आज फोटो सिर्फ फोटो नहीं है, उसमें लोकेशन भी देखी जाती है। अगर फोटो गलत जगह की निकली तो फाइल संदिग्ध मानी जाती है। 10वां कारण, मौन कटौती। सबसे खतरनाक, किसी को बताया नहीं जाता, कोई नोटिस नहीं आता, बस आपका नाम सूची में नहीं डाला जाता और आप सोचते रह जाते हैं मेरा क्या हुआ। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी चेतावनी देता हूं। कल का दिन कई जिलों के लिए सामान्य दिन नहीं होगा। कई फाइलें आगे बढ़ेंगी, कई नाम सूची में आएंगे और कई नाम बाहर भी हो सकते हैं। अगर आप आज तैयारी नहीं करते तो कल सिर्फ इंतजार मिलेगा, कल सिर्फ तारीख नहीं बदलेगी, कई किसानों की स्थिति भी बदल सकती है। अब आपको क्या करना है मैं बहुत साफ साफ बता रहा हूं। सबसे पहले अपने सारे दस्तावेज एक जगह रखिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी, खसरा, मोबाइल नंबर, अगर बीमा कराया है तो पॉलिसी नंबर। दूसरा काम, बैंक जाइए और लिखित में पूछिए मेरा खाता एक्टिव है या नहीं, आधार किस खाते से लिंक है, डीबीटी चालू है या नहीं, कोई भुगतान फेल हुआ है या नहीं। लिखित रसीद जरूर लीजिए, मौखिक बातों पर भरोसा मत कीजिए। तीसरा काम, पटवारी के पास जाइए, गिरदावरी की कॉपी मांगिए, खसरा नंबर देखिए, फसल का नाम देखिए, नुकसान प्रतिशत देखिए। अगर कोई गलती है तो वही तुरंत सुधार का आवेदन दीजिए। चौथा काम, तहसील या ब्लॉक ऑफिस जाइए, अपनी फाइल का स्टेटस पूछिए, पेंडिंग है या स्वीकृत, और उसका लिखित सबूत लीजिए। पांचवा काम, मोबाइल नंबर अपडेट कराइए, क्योंकि ओटीपी नहीं आया तो आगे सब रुक सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपके गांव में किसी को पैसा आ गया और आपको नहीं आया तो घबराइए मत। पहले जांचिए, क्या आपका रिकॉर्ड पूरा है, क्या आपका बैंक लिंक सही है, क्या आपकी ई-केवाईसी मान्य है, क्या आपकी गिरदावरी सही है। क्योंकि घबराहट से समाधान नहीं निकलता, समाधान जांच से निकलता है। अब एक और सच्चाई सुनिए, पिछली बार आपको पैसा मिला था, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी मिलेगा। हर बार नई सूची बनती है, हर बार नई जांच होती है, हर बार नई पात्रता देखी जाती है। अगर आय सीमा बदली, अगर जमीन का रिकॉर्ड बदला, अगर परिवार की जानकारी बदली तो नाम कट सकता है। अब मैं आपको खेती की असली सच्चाई बताता हूं। खेती अब सिर्फ मेहनत नहीं रही, खेती अब प्रबंधन भी है। जो किसान कागज संभालता है वही मजबूत रहता है, जो रिकॉर्ड अपडेट रखता है वही आगे रहता है, जो बैंक जांचता है वही पैसा ले जाता है, और जो लापरवाह रहता है वही पीछे रह जाता है। अब आप फैसला कीजिए, आपको हर बार आखिरी में पता लगाना है कि मेरा नाम क्यों कट गया, या पहले ही सिस्टम से आगे चलना है। अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो आज से बदलना पड़ेगा, आज से दिमाग से काम करना पड़ेगा, आज से रिकॉर्ड को गंभीरता से लेना पड़ेगा, आज से अपने अधिकार को बचाना पड़ेगा। और हाँ, एक और चीज, गांव में बहुत अफवाहें चलेंगी। कोई बोलेगा पैसा आ गया, कोई बोलेगा सूची बंद हो गई, कोई बोलेगा नाम कट गए, लेकिन अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। सिर्फ आधिकारिक रिकॉर्ड देखिए, सिर्फ अपने बैंक की स्थिति देखिए, सिर्फ अपने दस्तावेज देखिए। अब अंत में एक भावनात्मक बात, किसान भाइयों, आपकी मेहनत आपका हक है, आपकी जमीन आपका हक है, आपका मुआवजा आपका हक है, लेकिन हक मांगना पड़ता है, हक के लिए खड़ा होना पड़ता है, हक के लिए जांच करनी पड़ती है, हक के लिए जागरूक रहना पड़ता है। जो चुप बैठता है उसका नाम धीरे धीरे पीछे खिसक जाता है, जो जागता है वही आगे निकलता है। इसलिए कल से पहले अपने रिकॉर्ड की जांच कर लीजिए। अगर सब ठीक है तो धैर्य रखिए, अगर कमी है तो तुरंत सुधार कर लीजिए, क्योंकि कल भुगतान की शुरुआत भी हो सकती है। और अगर आपका रिकॉर्ड तैयार है तो आप पहले लाभ पाने वालों में हो सकते हैं। अब आपसे एक आग्रह है, कमेंट में अपना जिला लिखिए, बताइए कि गिरदावरी दर्ज है या नहीं, बताइए कि बैंक लिंक पूरा है या नहीं, बताइए कि पिछली बार पैसा मिला था या नहीं। आपकी ये जानकारी दूसरे किसानों के लिए भी काम आएगी। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने गांव के हर किसान तक पहुंचाइए, क्योंकि जागरूक किसान ही मजबूत किसान है, और जो साथ चलता है उसे रास्ता पहले दिखता है। राम राम किसान भाइयों, सतर्क रहिए, जागृत रहिए और अपने हक के लिए तैयार रहिए। जय किसान।